हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सर्वेयर की वैकेंसीज़ के बारे में। और ये हम स्पेसिफिकली जो है वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के लिए बात करने वाले हैं। तो ये आप आरटीआई का रिप्लाई देख सकते हो और ये आरटीआई है 20 जून की। यहाँ पे इन्होंने बता दिया कि हमारे पास वेकेंट पोस्ट बिल्कुल भी नहीं है और जो हमारे पास आउटसोर्स पे सर्वेयर काम कर रहे हैं वो टोटल 36 हैं। ठीक है, तो इसके बाद अगर हम बात करें इस न्यूज़ की, तो यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे इन्होंने बागबानी मेंशन कर दिया जबकि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट यहाँ पे होना था। और ये अखबार वाले मतलब कुछ भी छाप देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो बागबानी विभाग में 36 सर्वेयर। ठीक है, तो इन्होंने पहले क्या करा, इनको निकाल दिया। फिर इसके बाद इनको दोबारा से जब इन्होंने स्ट्राइक वगैरह कुछ की तो उसके बाद इनको दोबारा रख लिया। और फिर उसके बाद बोला कि हम इनके लिए कोई जो स्थायी पॉलिसी है वो बनाएंगे। लेकिन इस दौरान क्या हुआ था कि ये एडवर्टाइजमेंट 36/2/2020, ठीक है, यहाँ पे 17 पोस्टें निकली थी सर्वेयर की और ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के लिए थी। मतलब इन्होंने वैकेंसी निकाल दी थी और उधर आउटसोर्स पे बंदे पहले ही रख लिए थे। फिर क्या हुआ कि इन्होंने निकाल दिया तो उन बंदों ने जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्राइकें वगैरह करी, उन्होंने अपनी मांगे आगे रखी। तो उन्होंने इनको जो है वो दोबारा फिर से उनको रखना पड़ा। तो उन्होंने अब क्या किया, ये आप देख सकते हो नोटिस है, 1 जुलाई का ये नोटिस है। तो इन्होंने इस पोस्ट कोड, इसका जो एग्ज़ाम था वो भी हो चुका था, उसका स्क्रीनिंग टेस्ट रिज़ल्ट आ चुका था। इसके बाद इन्होंने पोस्टों को जो है वो विड्रॉन कर दिया। और अब ये जो है वो सिर्फ मतलब ये समझ सकते हो कि आप आउटसोर्स पे टोटली काम चल रहा है। तो इससे रिलेटेड मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अभी जो 970 जेई सिविल इन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, उसमें भी ऐसा ही हो रखा है कि उन्होंने क्या किया है कि पहले ही आउटसोर्स पे रख लिए हैं कैंडिडेट। ठीक है, और अब उन्होंने एडवर्टाइजमेंट निकाल दिया है। ठीक है, फिर जब ये प्रोसेस पूरी हो जाएगी तो जो आउटसोर्स पे रखे हैं जब इनको बाहर करेंगे वो, तो उसके बाद वो अब फिर से अपनी स्ट्राइक या मांगे सरकार के सामने रखेंगे और ये फिर से मतलब यही सिस्टम चलता रहता है। और इन्होंने अपनी एडवर्टाइजमेंट में जैसे डाल दिया होता है कि हम कभी भी पोस्टें जो है विड्रॉन कर सकते हैं, चाहे एग्ज़ाम हो चुका होगा, इसका रिज़ल्ट भी आ चुका होगा फाइनल रिज़ल्ट से पहले, तो ये फिर पोस्टें विड्रॉन कर देते हैं। तो ये चीज़ें जो है वो धीरे धीरे बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। अभी आपने ये सर्वेयर की देखी, इससे पीछे भी एक जूनियर इंजीनियरिंग टीसीपी एक पोस्ट थी वहाँ पे एसटी की अनरिजर्व्ड की, तो उसको भी मतलब रिज़ल्ट निकालने के बाद इवैल्यूएशन करवाने के बाद उसको भी विड्रॉन कर दिया था। ऐसे ही जे इलेक्ट्रिकल की भी एक पोस्ट विड्रॉन हुई थी। तो और भी पोस्ट कोड ऐसे हैं। तो ये चीज़ें जो है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही हैं। और आउटसोर्स, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आउटसोर्स पे पहले भी भर्तियाँ होती थी, लेकिन ऐसा नहीं होता था कि आप मतलब ये चीज़ें होती है डिपार्टमेंट की। डिपार्टमेंट पहले तो टाइम से सरकार को बताता नहीं कि हमारे पास कितनी वैकेंसी है, फिर इन्होंने बताना तो सरकार अप्रूव ही नहीं करती उन पोस्टों को। फिर धीरे 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 का तो एक कैटेगरी ऑफ पोस्ट के लिए लगभग लग जाते हैं 4-5 साल। तो फिर ये क्या करते हैं कि आउटसोर्स पे रख लेते हैं, फिर वो सोचते हैं कि अब हमें एग्ज़ाम करवा देना चाहिए, हम रेगुलर भर्ती करवा लेते हैं। फिर वो जो आउटसोर्स पे लगे होते हैं वो कल को पॉलिसी की मांग करते हैं। तो ये चीज़ें जो है धीरे धीरे मतलब अब आप फ्यूचर में आपको देखने को मिलेगा कि जो रेगुलर कॉन्ट्रैक्ट की जो वैकेंसीज़ होती हैं वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाएंगी। और आपके लिए जो सीधा रास्ता रहेगा अगर आप गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हो तो आउटसोर्स का होगा। क्योंकि आउटसोर्स में आपको पता है कि इतनी जल्दी आपको रेगुलर नहीं करा जाएगा, आपको 10-12 साल लग सकते हैं। और सरकार के लिए भी अच्छा रहता है क्योंकि अगर वो टेस्ट के थ्रू रखेंगे तो उनको सैलरी वो जो होती है वो ज़्यादा देनी पड़ती है। और आउटसोर्स में इतने साल तक वो टाइम काम ज़्यादा करवा लेते हैं और सैलरी उस हिसाब से नहीं रहती है। और कुछ कुछ डिपार्टमेंट तो ऐसे हैं जिसमें पूरी लाइफ ही आपको जो है वो कॉन्ट्रैक्ट पे ही आपका टोटली काम चलता रहता है। तो इस तरह से ये चीज़ें हो रही हैं। तो बाकी अगर आपको क्या लगता है इस चीज़ से रिलेटेड तो आप बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। और ड्राफ्ट्समैन के बारे में भी आपको फ्यूचर में एक वीडियो देखने को मिलेगी। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अपना जो पर्सनल ओपिनियन है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, चाहे आप किसी अलग ही फील्ड से रिलेटेड हो। इस वीडियो को ज़रूर देखें क्योंकि ऐसी ऐसी चीज़ें हिमाचल प्रदेश में अब होने लग रही हैं और ये चीज़ें बिल्कुल गलत हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो आप वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फर्दर न्यू अपडेट्स के लिए।